बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और इसमें दो ट्राइंगल दी हुई हैं। इसमें कह रहा है कि आपने अननोन पार्ट्स बताने हैं, साइड्स बतानी है। अननोन साइड इसकी कौन सी है? ए साइड का भी उसने हमें बताया हुआ है कि 300 सेंटीमीटर है, और सी साइड के बारे में बता दिया 1300 सेंटीमीटर है। लेकिन बी साइड आपने मालूम करनी है, तो ये बतानी है कि ये कितनी बनती है। और एंगल थीटा आपने दोनों इसमें मालूम करनी है, ये एंगल भी बताना है, ये एंगल भी बताना है। तो इसी तरह इस ट्राइंगल को भी आपने सोल्व करना है, तो हम सोल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखें फर्स्ट पार्ट को। हमें ए के सामने ये वाली साइड है और बी के सामने ये वाली साइड है। तो हमें तीसरी साइड उसने नहीं दी हुई, ये दो साइड्स हमें बताई हुई हैं, तो तीसरी साइड हमने मालूम करनी है। पहले हम तीसरी साइड मालूम कर लेते हैं। तो इसमें तीसरी साइड आप कैसे मालूम कर सकते हो कि आप इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज बनता है, क्योंकि ये 90 का एंगल है ना, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमने इसको हाइपोटेन्यूज कह दिया। इनमें से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। कोई सा भी आप परपेंडिकुलर कह सकते हो, कोई सा भी बेस कह सकते हो। अगर आप यहाँ पर एंगल थीटा लगा लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर एंगल थीटा अपने से लगा दिया है, तो अगले एंगल थीटा मैंने यहाँ पर थीटा का साइन शो कर दिया, तो फिर ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। तो इसको मैं अब परपेंडिकुलर का नाम दे देता हूँ। ये जो ए है असल में वो परपेंडिकुलर है, और ये जो सी है फिर वो बेस बन गया। तो यहाँ पर सी की जगह पर मैं इसको बेस लिख देता हूँ, BASE बेस। अब इसकी मदद से मैं इसको ना पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड भी निकालने लगा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, आप रेशियो भी लगाकर निकाल सकते थे, लेकिन मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। मतलब ये कि इसका स्क्वायर अगर आप लेते हो तो वो इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के प्लस करने के बराबर आता है। तो हम इनके स्क्वायर लेकर उसे प्लस कर देते हैं। तो h जो है हमारा b के बराबर है, तो यहाँ पर आप b का स्क्वायर लिख दोगे, और इधर आपका ये जो बेस है, बेस वाला b है, वो हमारा 1300 के बराबर है, तो यहाँ पर हमने 1300 लिख दिया। और क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए आपने स्क्वायर लगा दिया। और परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हमारा ये a है और ये 300 है, तो लिहाजा आप इसकी जगह पर 300 लिख दोगे, 300 का स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब ये स्क्वायर अंडर रूट काट देते हैं, तो क्योंकि जो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो उल्टे एक दूसरे को काट देते हैं। तो लिहाजा ये था 13 बचा, यहाँ पर 3 बचा। 13 + 3 कितना होता है? 13 + 3 16 होता है। तो b का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा। अब b का स्क्वायर ख़त्म करना है तो आप अंडर रूट ले लोगे, इधर भी आपको अंडर रूट लेना होगा। तो लिहाजा b का स्क्वायर ख़त्म हो गया। आंसर क्या आया? b = 4, क्योंकि 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। अगर आप 16 को देखो तो ये 4 का ऐसे स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर अंडर रूट को काट लेता है और यूँ 4 आंसर आता है। तो प्लस माइनस में आंसर आना था, लेकिन क्योंकि ये लेंथ है इस वजह से आप प्लस वाला आंसर लोगे। और क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर शो किए हुए हैं, तो ये साइड भी आप सेंटीमीटर में शो करोगे, यूनिट आप सेंटीमीटर लगा दोगे। अब हमारे पास बी आ गया, जो साइड अननोन थी वो हमने मालूम कर लिया है। अब आपने एंगल्स मालूम करने हैं, ये वाला एंगल भी मालूम करना है और ये एंगल भी आपने मालूम करना है कि कितना एंगल थीटा बनता है। इसके लिए आप रेशियोज़ यूज़ कर सकते हो, साइन कोस टैन की कोई सी भी रेशियो आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास हर एक साइड अब मौजूद है, तो कोई सी रेशियो लगाकर आप मालूम कर लो। जी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं ए एंगल थीटा मालूम करना चाहता हूँ, और क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, तो मैं tan थीटा लगा लेता हूँ। tan थीटा की हेल्प से मैं मालूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ, tan थीटा = परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये मैंने फार्मूला लगा लिया है। tan थीटा ये वाला ही है, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि थीटा अननोन है। परपेंडिकुलर हमें पता है क्या है, वो 300 है, और बेस का भी हमें पता है वो क्या है, वो 1300 है। तो डियर स्टूडेंट देखो, इनकी दोनों की अलग-अलग अंडर रूट है, तो आप इनको इकट्ठा एक अंडर रूट में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो आप इधर tan थीटा लिख दो और इनको एक ही अंडर रूट के अंदर आप लिख दो। तो इस तरह से 3/13 फुल का एक अंडर रूट मैंने लगा दिया। अब आप ऐसा करो कि 3 को 13 के साथ आप डिवाइड कर लो और आंसर इसका निकाल लो, कितना आंसर निकलता है। तो एक तरीका तो यही है डियर स्टूडेंट, आप डिवाइड करके आंसर निकाल लो, फिर बाद में सोल्व करो। लेकिन एक तरीका यह है कि आप सीधा सीधा इसको ऐसे ही आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो। पहले आप सिंपल इतना कर लें कि
इधर थीटा रहने दें, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो आप टेन को जब इधर से उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो इसने इन्वर्स हो जाना है, ऐसे इसने हो जाना है tan-1 इन्वर्स हो जाना है। और इसको आप ब्रैकेट में शो कर दो तो इससे टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे को ये स्टेप ऐसे करना आता है। तो अब आप ऐसा करो कि ये अपने मोबाइल के अपने इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर tan इन्वर्स लिखो। तो tan इन्वर्स कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसा करोगे कि सेकंड फंक्शन आपको चाहिए ना, तो इस वजह से आप शिफ्ट को दबाओगे। तो ये मैंने शिफ्ट की दबाई और उसके बाद ये tan लिखा, तो tan इन्वर्स देखें आ चुका है। अब ब्रैकेट मुझे चाहिए तो ब्रैकेट मैंने लिख दी। उसके बाद देखें मैंने अंडर रूट के अंदर लिखना है, ये अंडर रूट ले लिया। तो अंडर रूट के अंदर मुझे लिखना है 3 ओवर के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है, तो AB/C वाला साइन यूज़ होता है, वो लगा दिया। तो 3√13 लिखना है। तो अब ये 13 लिखा और ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद अब हमने आंसर को प्रेस किया तो ये हमारे पास आंसर आया 28.509। तो हम इसका आंसर ये लिख देते हैं 28.5। ये 28 आंसर बुक में रॉन्ग है, तो मेरे कैलकुलेटर के अंदर प्रॉब्लम था, इस वजह से ये रॉन्ग आंसर आया। आप लोगों ने ऐसे कैलकुलेटर का ना मोड दबाना है और इसको चेक करना है कि ये डिग्री मोड पे है कि नहीं है। तो यहाँ पर नंबर 1 पे डिग्री आता है, तो आप नंबर 1 को प्रेस करके इसे डिग्री मोड में पहले कन्वर्ट करें, फिर सही आंसर आएगा। तो आप देखें दोबारा मैं वही tan इन्वर्स फाइंड करने लगा हूँ। तो शिफ्ट दबाया, फिर tan इन्वर्स दबाया, फिर ब्रैकेट, फिर अंडर रूट 13/3 ओवर के लिए ये सिंबल यूज़ किया, 13 ब्रैकेट क्लोज की। तो तब देखें आंसर 25.65 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट ये हमारी बुक का आंसर बनता है। तो लिहाजा हमें ये आंसर लिखना होगा 25.65 डिग्री। ये एंगल थीटा हमारे पास आ गया है। अब ये वाला एंगल थीटा हमारे पास आ चुका है। अब जब ये एंगल थीटा आपने मालूम करना है तो आपने पहले वाला तरीका यूज़ करना है। आपने उसके लिए रेशियोज़ यूज़ नहीं करनी, रेशियो से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप पैसे वाला तरीका यूज़ करेंगे तो फिर एग्जैक्ट बुक का आंसर आएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए जो तरीका है हमारा एंगल मालूम करने का वो यूज़ करते हैं। अगला आंसर निकालने के लिए तो हम ऐसा करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने लिख दिया। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या है, एंगल थीटा हमने निकाल लिया, वो 25.650 डिग्री है। तो हम यहाँ पर ले देते हैं 25.65 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है। ये जो बॉक्स होता है ना ये 90 डिग्री को दिखाता है। प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमने मालूम करनी है, तो उसको आप ऐसे ही लिख दोगे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को आपने प्लस करना है। तो जब इनको प्लस करोगे 90 इसके अंदर प्लस होगा, 0 + 5 5 ही रहेगा, 0.65 ऐसे ही आएगा। 9 में 2 प्लस किया तो 11 आया। तो 5.65 डिग्री हमारे पास आंसर आता है। आप कैलकुलेटर से कर लेना 180 डिग्री। अब क्योंकि ये इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल सी आ जाएगी। तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। अब इसको आप इससे माइनस करते हो तो आपके पास आंसर आ जाना है। इसका आंसर हमारे पास आएगा 64.35 डिग्री। तो 64.35 डिग्री हमारा दूसरा एंगल बनता है, यानी कि एंगल सी हमारा ये बनता है। तो एंगल थीटा हमारा क्या आया था वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो आया था 25.65 डिग्री। और ये एंगल हमारे पास क्या आया, ये एंगल आया 64.35 डिग्री, 64.35 डिग्री। ये हमने इसका आंसर लिख दिया। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। इसकी जो भी चीज़ें फाइंड करनी थी हमने वो सारी फाइंड कर ली हैं। ये स्टूडेंट ये नेक्स्ट पार्ट देखें तो इसके अंदर
हमें उसने बताया कि बी के ऊपर 90 का एंगल है, ए के सामने छोटा ए है और वो 4 सेंटीमीटर है, और सी के सामने स्मॉल सी ये वाली साइड है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। बी आपने फाइंड करना है, तो लिहाजा यहाँ पर क्योंकि 90 का एंगल है तो बी क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। आप इनमें से किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस कह सकते हो, लेकिन जब आप एंगल थीटा कंसीडर कर लोगे, अगर मैं यहाँ पर एंगल थीटा कंसीडर कर लेता हूँ तो फिर ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया और इस तरह से ये नीचे वाला बेस बन गया। तो अब आप इसको सामने रख के पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, क्योंकि 90 की ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये जो बड़ी साइड होती है ना, इसको आपने पहले लेना है, यानी कि आपने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है और फिर उसका बेस का स्क्वायर ले लें, उसे प्लस कर दें परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, तो इसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें। एज हमारा बी के बराबर है और एज का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो बी है बेस वाला बी वो 4 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे, और प्लस पी जो है परपेंडिकुलर है वो भी 4 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा उसका भी आप स्क्वायर ले लोगे क्योंकि पी का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। इधर से भी 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, और बी का स्क्वायर आपका वैसे ही शो हो गया। अब 16 प्लस 16 कितना होता है 32, और बी का स्क्वायर आ गया। तो ये स्टूडेंट हमने बी का स्क्वायर ख़त्म करना है, तो इस वजह से हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का उलट तो अंडर रूट होता है। इस वजह से आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे। तो इधर भी अंडर रूट लिया तो बी का तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया और बी अकेला रह गया, लेकिन 32 का अंडर रूट निकालना है। तो 32 को आप ऐसा करो कि यहाँ पर लिखकर इसके प्राइम फैक्टर ले लें, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कैसे अंडर रूट लेना है। 32 को जब 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 16 आना है, और फिर 16 को कैलकुलेटर में डिवाइड करें 2 पर तो आंसर क्या आएगा 8। 8 को दोबारा आप डिवाइड करें 2 पर तो आंसर क्या आएगा 4। सबसे छोटा टेबल लेना है और प्राइम नंबर लेना होता है। तो फिर प्राइम नंबर पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो लिहाजा फिर 2 पे डिवाइड किया 4 को तो आंसर क्या आया 2। फिर से 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1। अब क्योंकि आपने स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको इनके पेयर बनाने होंगे, तो ये दोनों को मिलाकर मैंने 2 का स्क्वायर बना लिया। इसी तरह इन दो को भी मिलाकर मैंने इसका स्क्वायर बना लिया। इधर अब ये बेचारा अकेला रह गया, इसका स्क्वायर नहीं बन सकता, तो ये दो हमारे स्क्वायर बन गए हैं। तो इसका मतलब है हम ऐसा करते हैं 32 की जगह पर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये जब 2 का स्क्वायर था ये भी 2 का स्क्वायर था, और ये 2 हमारे पास बचा हुआ था ना ये अकेला, तो ये 2 अकेला यहाँ पर लिख दिया। ऊपर अंडर रूट चल रही थी तो अंडर रूट ऐसे लगा दी। अब ये बी इधर ऐसे ही रहेगा। ये जिनके स्क्वायर वाले हैं उनको भी अलहदा अंडर रूट दे दें, इनको अलहदा अलहदा अंडर रूट दे दें, सबको अलहदा अलहदा अंडर रूट दे दी। तो ये जो स्क्वायर वाले हैं वो अंडर रूट काट लेते हैं अपनी, इन्होंने काट ली, ये बाहर निकल आए 2, और ये बेचारा अंदर फंसा रह गया क्योंकि इसके पास स्क्वायर ही नहीं था। तो डियर स्टूडेंट हमारा आंसर अब क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो हमारे पास आंसर क्या आया, इसको ऐसे ही लिख देते हैं अब। तो 4 2 अंडर रूट हमारा आंसर बन गया। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज तो आ चुका है 4 2 अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हाइपोटेन्यूज या बी हमारे पास आया है 4 2 अंडर रूट। तो ये सेंटीमीटर में इसका आंसर आ गया। अब हमने ये एंगल्स बताने हैं, ये वाला एंगल भी मालूम करना है, ये भी एंगल मालूम करना है। तो ये एंगल मालूम करने के लिए आप कोई सी भी रेशियो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं tan थीटा की रेशियो यूज़ कर लेता हूँ पहले की तरह। तो हमें पता है कि tan जो होता है tan थीटा वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब थीटा हमने ये मालूम करना है, तो इस वजह से आप tan थीटा अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख लें, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 4 है और बेस भी 4 है, तो 4/4 आ गया। इनको आपस में काट दो तो ये आंसर क्या आता है 1। तो इसका मतलब है अगर आपने थीटा मालूम करना है तो थीटा अकेला छोड़ेंगे और tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर ये 1 आ जाएगा। तो आपने tan इनवर्स निकालना है 1 का,
तो आपके पास एंगल थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने कैलकुलेटर लिया, उसमें आपने ऐसा करना है कि आपने पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाया और tan इन्वर्स दबाया, ब्रैकेट लिखी, फिर 1 लिखा, फिर ब्रैकेट लिखी और इक्वल को प्रेस कर दिया। तो देखिए 45 हमारे पास आंसर आता है। तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर क्या बना 45। तो tan इन्वर्स 1 का आंसर 45 डिग्री आया। तो हमारे पास एक एंगल थीटा जो है वो 45 डिग्री आ चुका है। ये जो है हमारे पास 45 आ चुका है। अब ये मालूम करना तो ज़ाहिर है ये भी 45 होगा, लेकिन आपने बाकायदा कैलकुलेशन करके निकालना है ताकि टीचर को पता चले कि बच्चे को तरीका बड़ा अच्छा आता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमने अभी निकाला है, वो कितना निकला है 45 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास पहले ही है, ये बॉक्स बना हुआ है तो 90 डिग्री हुआ। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी फाइंड करना है, ये एंगल का साइन होता है 180 डिग्री। अब 45 प्लस 90 फिर वही 135 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको उधर ले जाते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो माइनस करने पे आपको पता है कि क्या आंसर आना है 45 डिग्री आंसर आना है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमने निकाल लिया, वो है 45 डिग्री। तो यूँ हमारी ये जो ट्राइंगल थी उसने कहा था सोल्व करके दिखाओ, वो हमने पूरी सोल्व कर ली है। ये एंगल भी मालूम कर लिया और सारी साइड्स भी हमने मालूम कर लिया। तो इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट भी सोल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।